दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है और आपका दिमाग उसकी यादों में रात दिन खराब रहता है, आप रात दिन परेशान रहते हैं कि कैसे उस पार्टनर को वापस पाया जाए, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करोगे तो फिर आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। आप बस जैसे वीडियो को देख रहे हैं ऐसे ही आप निकल जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखोगे और एंड तक बने रहने के लिए भी मैं आपको पहले ही धन्यवाद कर रहा हूं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। जैसे ही किसी कारणवश हमारा रिश्ता टूटता है, यानी हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाता है, तो हम बहुत ज्यादा डीपली सोचना शुरू कर देते हैं, यानी एफर्ट इतना ज्यादा लगाना शुरू कर देते हैं कि हमारा पार्टनर वापस आने के बजाय और ज्यादा दूर भाग जाता है। आपने देखा होगा, जैसे ही हम रिलेशनशिप से दूर होते हैं तो हमारा जीना दूभर हो जाता है। हमें बार बार उस पार्टनर की याद सताने लगती है, उस पार्टनर की यादों में हम तड़पना शुरू कर देते हैं। बार बार उसको फ़ोन कॉल लगाना, बार बार उसको मैसेज करना, यहाँ तक कि अगर वो कोई स्टोरी वगैरह भी डालते हैं तो उस पर भी हम कमेंट करने पर नहीं रुकते। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी गलती होती है जैसे रिलेशनशिप टूटा है, कुछ समय ना लेना और एफर्ट लगाना शुरू कर देना, यानी उस दर्द से गुजरना जिस दर्द से उस पार्टनर को गुजरना चाहिए था, लेकिन आप उस दर्द से गुजर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप उस पार्टनर को भी उस दर्द से गुजारना चाहते हो तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना। दोस्तों, अगर वो पार्टनर आपको कॉल मैसेज नहीं करता तो आप भी कॉल मैसेज करना बंद कर दे। गैप दीजिए अपने रिश्ते को, लगभग 2 महीने का गैप दीजिए। उस पार्टनर को ना तो कोई कॉल मैसेज करना है, ना उसकी यादों में परेशान रहना है, ना उसके लिए रात दिन तड़पना है। अगर आपने ये गलती कर दी और उसकी चमचागिरी चालू कर दी, यानी उसकी मुखबरी चालू कर दी, पहले तो आप क्या करते हो, रात को देखते हो उसको वो ऑनलाइन है या नहीं है, वो इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन है या नहीं है, वो फेसबुक पर ऑनलाइन है या नहीं है, वो व्हाट्सएप पर कोई मैसेज कर रहा है किसी को, या ऑनलाइन है या अभी लिख रहा है कुछ। ये दिमाग जब आपका काम करना शुरू कर देता है तो आपके रिलेशनशिप में और ज्यादा भयानक दूरियां चालू हो जाती है। रिश्ते जुड़ने के बजाय रिश्ते बहुत ज्यादा डीपली टूटना शुरू हो जाते हैं, यानी रिश्तों में एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है जिस दीवार को आप कभी नहीं गिरा सकते। अब मेरी बात को सीरियस समझना। आपका सबसे बड़ी गलती, आप अपने रिश्तों में उन चीजों को शेयर कर लेते हो जो आपको कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली में कोई घाटा हो गया है, आपकी फैमिली में कोई झगड़ा हो गया है, आपके पास आज पैसा नहीं है, तो आप अपने पार्टनर को वो प्रॉब्लम बताओगे जो आपकी फैमिली में, अगर आपकी फैमिली में चीनी नहीं है, दूध नहीं है, तो अपने पार्टनर को बता दोगे, आज हमारे पास दूध के पैसे नहीं हैं, आज हमारे पास खाने के पैसे नहीं हैं, आज मेरे फादर आकर मेरी मम्मी के साथ लड़ रहे थे, आज मेरे फादर ने मुझे गाली दे दी। दोस्तों, अगर ये सब डीपली बातें आप अपने पार्टनर को शेयर करते हो, जिस समय पार्टनर आपको छोड़कर जाता है, उन बातों को वो बार बार याद करता है और आपसे दूरी बनाने की कोशिश करता है। आप समझ रहे मेरी बात को। जिस पार्टनर से आपने प्यार किया था, जिस पार्टनर से आप हमेशा प्यार करते रहोगे, वो पार्टनर आज आपसे दूर जा रहा है। उसमें गलती किसकी रही है? उसमें गलती आपकी 99% रही है, क्योंकि आपने इस लायक उस इंसान को बना दिया कि वो आज आपको धोखा देकर जा सके, वो आज आपको छोड़कर जा सके, वो आज आपको दर्द देकर जा सके। आपने उसको इतना मजबूत कर दिया, उसके सामने रोकर, उसके सामने गिड़गिड़ाकर, उसके पैरों को पकड़कर। तो जब आप ये गलतियां करना शुरू कर देते हो तो आपका पार्टनर परेशान होने की बजाय और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और स्ट्रांग मैन को आपको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये ध्यान रखना। जब आपका रिलेशनशिप बहुत हल्का होता है तो आप उसको मजबूत बनाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हो, यानी सोचते हो कि मेरे पार्टनर को मेरा टोटल टाइम मिले, मेरे पार्टनर को कोई दिक्कत ना हो, मेरा पार्टनर कभी दुखी ना रहे, मेरे पार्टनर के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे। दोस्तों, जब आप ये बातें सोचते हो, एक बात बताइए मुझे, किसी को खुशी देने की जिम्मेदारी आपने ले रखी है क्या? उस पार्टनर को खुश रखने की जिम्मेदारी आपने ले रखी है क्या? आपने ठेका ठा रखा है क्या? अगर वो पार्टनर दुखी हो जाता है तो आपके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है, आप खाना छोड़ देते हो थाली में। यार, क्या है ये सब? ये चीजें उस पार्टनर को आज आपको छोड़ने पर मजबूर कर चुकी है। उस पार्टनर का इस रिश्ते के लिए एफर्ट ना लगाना, आपने उस पार्टनर को सब कुछ दे दिया है जिस चीज की उसको तलाश थी। आपने उस पार्टनर से प्यार किया, मैं मानता हूं प्यार बहुत अच्छी चीज है, प्यार की कोई तुलना नहीं है, लेकिन अगर किसी कारणवश वो पार्टनर आपसे दूर गया है तो थोड़ा सोचने की जरूरत है।
उस पार्टनर को ऐसी कौन सी बात हमें अच्छी नहीं लगी जो हमने कर दिखाई। वो पार्टनर हमसे प्यार करता था, प्यार हमें उससे देना चाहिए था, लेकिन आप किसी इंसान को जरूरत से ज्यादा किसी चीज को मुहैया करा दोगे, प्रोवाइड करा दोगे, तो दोस्तों फिर तो आपकी बेइज्जती होनी है। उस खाने को भी आपके सामने फेंक दिया जाएगा, थाली में छोड़ दिया जाएगा, और वही चीज आपने कर दी है। रिलेशनशिप में जो समय उसने मांगा था उसके 4 गुना आपने दे दिया है। जैसे ही उसको दिक्कत होती थी आप तुरंत पहुंच जाते थे। क्या हुआ मेरे बाबू, मेरा बाबू क्यों परेशान है? अरे ये चीजें जिम्मेदारी उसकी है, उसको खुश रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी जरूरतों को पूरा करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है उसको प्यार देना। आपने उसकी दिक्कतों में हेल्प की, मैं मानता हूं, लेकिन इतनी ज्यादा कि आप उसी के पास बैठे हो, सारा दिन उसकी बातों को ही सुन रहे हो, अपनी फैमिली को आप इग्नोर कर चुके हो, अपने फ्रेंड सर्कल को आप इग्नोर कर चुके हो, अपने आप को इग्नोर कर चुके हो। दोस्तों उस पार्टनर को समय देने के बाद आपकी जरूरतें खत्म हो चुकी हैं। आपका अपने फेस पर ध्यान देना बंद हो चुका है, आपका अपने आप को खुश रखना बंद हो चुका है। आज वो इंसान खुश रहता है तो आप खुश रहते हो। दूसरी बात, आपका पार्टनर किस वजह से गया, ये गहराई की बात है। चलो मान लिया जाए वो आज आपको छोड़कर चला गया है, अब आपको दर्द कहां से शुरू होगा? अब दर्द यहां से शुरू होगा। उसने आपको बोला कि आप ये पैंट मत पहनना, इस कलर की पैंट आपको अच्छा नहीं लगती, आप ये शर्ट मत पहनना, ये चीज आपको सूट नहीं करती, ये सूट आपको नहीं पहनना है, ये सूट आपको सूट नहीं करता है। अब जब ये चीजें आपने उसके कहने से बदल ली और आज वो आपसे दूर चला गया है, आपने उसकी तरीके से अपने आप को बदला है, तो आपको क्यों नहीं दर्द होगा, आपको क्यों नहीं फील होगा? क्योंकि आपने उसके कहने से अपने आप को बदला था। आप किसी के कहने से अपने आप को बदल रहे हो, यानी उसके तरीके से अपने रिमोट को, यानी आप रिमोट से चल रहे हो। अगर वो आज आपको कहता है कि ये सिगरेट पी लीजिए, आप पी लेते हो। आज वो कहता है इसको छोड़ दीजिए, आप छोड़ देते हो। आपको वो कहता है कि चाय पी लीजिए, आप चाय पी लेते हो। यानी आप कठपुतली बन चुके हो। जब रिश्तों में आप कठपुतली बन जाए तो रिश्ते का रुकना तो कभी भी नहीं रुक सकता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, प्यार देना, प्यार पाना ये बड़ी बात होती है, लेकिन प्यार को डीपली अपनी लाइफ में लाना, प्यार जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, जिंदगी नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा एक गलती करते हो, आप प्यार को जिंदगी बना लेते हो, और जो लोग प्यार को जिंदगी बनाते हैं, जब उनके प्यार उनको छोड़कर जाते हैं वो हर्ट हो जाते हैं, वो रात दिन नहीं सो पाते, अपने आप को नहीं संभाल पाते। प्यार हिस्सा होना चाहिए यार। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार एक इंसान हमारी जिंदगी से चला गया है, हमारी जिंदगी से खुशियां खत्म हो गई। नहीं दोस्तों, जिस समय आप ये सोचना शुरू कर देते हो तो दोस्तों फिर आपकी लाइफ आगे जाने के बजाय और ज्यादा पीछे हो जाती है। आप मूव ऑन होने की बजाय आप और ज्यादा अपने आप को दर्द में टिका देते हो। दोस्तों मेरी बात का ध्यान रखना, कभी भी उस इंसान की खुशियों पर अपनी खुशियों को डिपेंड मत रखना। अब आगे की बात समझना, ये तो बात हो गई कि आप उसके इंसान की वजह से खुश रहते हो और उस इंसान की वजह से दुखी हो जाते हो। आपने प्यार किया, लेकिन उस इंसान ने आपसे अपनी जरूरतें पूरी की हैं। समझ रहा मेरी बात को? उस इंसान ने आपसे अपनी जरूरतें पूरी की हैं, यानी जब उसका मन किया वो आपसे फिजिकल हो गया, जब उसका मन किया वो आपसे दूर चला गया, जब उसका मन किया आपके साथ एंजॉय करने आ गया, जब उसका मन किया आपसे गाली देना शुरू कर दिया, जब उसका मन किया आपके साथ खेलकर और अपनी लाइफ में खुश रहने लगा। लेकिन आप बन गए डमरू। जब उसका मन किया बजा लिया, जब उसका मन किया उसको उठाकर रख दिया। अब आपको वो चीज दर्द दे रही है। जब आपको वो चीज दर्द देना शुरू कर दे, आपकी जिंदगी में ये चीजें आपको हर्ट करना शुरू कर दे, तो ये समझ लेना रिलेशनशिप बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। अब आप चाह रहे हो कि उस पार्टनर को वापस कैसे पाया जाए। आप ध्यान रखना मेरी बात का, जिंदगी में अगर आप हर्ट रहते हो तो आपके साथ नया रिश्ता तो बहुत दूर की बात कह दीजिए, आपके पुराने रिश्ते भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात होती है आपकी खुशियां। आपके जीवन में खुशियां कितनी हैं, आपने कितना खुशियों को अर्जित किया है। अगर आपने ज्यादा से ज्यादा दर्द को अर्जित किया है तो आपकी लाइफ से 99% आपका पार्टनर तो बहुत दूर की बात है, आपकी फैमिली के मेंबर भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि आपका बार बार हट रहना, आपका दुखी रहना हर इंसान को आपसे दूर करता है।
ये दर्द पैदा कहां से हो रहे हैं? ये दर्द आपके अंदर से पैदा हो रहे हैं। आप इतना ज्यादा इमोशनल रहते हो, अगर आप किसी से बात करना शुरू कर देते हो, आप पुरानी बातों को याद करके आपकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपके आंसुओं से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना मेरी बात को। आप रोए, गिड़गिड़ाए, परेशान रहे, लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, आप अगर आज मर जाते हैं तो 2-4 दिन के लिए फर्क पड़ेगा, फिर दुनिया नॉर्मल चलना शुरू हो जाएगी। आपकी गर्लफ्रेंड, जिस गर्लफ्रेंड की आप बात कर रहे हैं, वो 2-4 महीने के बाद शादी करा लेगी। सबसे पहली बात तो यह है, जब आपको जलाया जा रहा होगा उसी समय लोगों के पास फोन आ रहे होंगे, आप कितनी देर में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग उनमें से ये बोल रहे होंगे कि यार मुझे जल्दी जाना है, ये कितने टाइम तक ये क्रियाक्रम निपट जाएगा। दोस्तों, ये बातें अगर आपके दिमाग में आ जाए तो उस इंसान के छोड़कर जाने का दर्द आपको छू नहीं सकता। दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल को देखा है, जिनके बॉयफ्रेंड मतलब ये मान लीजिए आत्महत्या कर लेते हैं। मैंने देखा है थोड़े दिन के बाद वो लड़कियां भी शादियां कर लेती हैं। जो लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं, वो लड़के शादियां कर लेते हैं। दोस्तों, क्यों परेशान हो रहे हो? उस इंसान के छोड़कर जाने का इतना बड़ा दर्द। अगर आप उसको पाना चाहते हो तो आपके जीवन में खुशियां होनी चाहिए, आप लगातार डेवलप होते रहने चाहिए, आप असंतुष्ट होने चाहिए अपने जीवन से, आप लगातार कार्य में कार्य करने चाहिए। अगर आप संतुष्ट होकर और अपनी लाइफ को रोक देते हैं और अपने आप को उसी जगह पर बस सीमित कर देते हैं, तो वो पार्टनर आपकी लाइफ में कभी नहीं आने वाला है। दोबारा रिश्ते में बनने की कोशिश मत करना, कभी नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर आप सोच रहे हैं कि वो पार्टनर आपके दर्द को देखकर आ जाएगा, आपकी खुशियां छोड़कर आपके दर्द को, आप परेशान हो रहे हैं, शायद वो आपके दर्द को समझ रहा, ये दिमाग से गलती निकाल देना कि लोग आपके दर्द में आपके साथ रहेंगे। कोई नहीं आपके साथ रहेगा, ये गारंटी है मेरी। आपकी खुशियों में सारी दुनिया शरीक हो जाएगी। हिजड़े भी नाचते हैं खुशियों में भैया, दर्द में तो आपके अपने आप का साथ देंगे। जो इंसान आपके दुखों में, आपकी दिक्कतों में, आपकी प्रॉब्लम्स में आपके साथ रहता है, वो इंसान आपके लिए सबसे अच्छा इंसान होगा, और जीवन में उससे अच्छा इंसान भी आपके साथ नहीं हो पाएगा। दर्द आपको मिले हैं, उनसे आपको कैसे छुटकारा पाना है, आपको सोना है। अगर आपके जीवन में कोई बेहतर इंसान है और आपकी लाइफ उस इंसान की वजह से बेहतरीन चल रही है, तो उससे अच्छा बेहतरीन इंसान आपको नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आप उस इंसान की वजह से बार बार परेशान रहते हैं और बार बार हर्ट रहते हैं, तो ऐसे इंसान को भी धक्का देकर अपनी लाइफ से दफा कर दीजिए। जहां से आपको खुशियां मिलती है, उस इंसान के कनेक्ट में चल जाइए, उस काम को करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको किसी सॉन्ग सुनने से आपको खुशी मिलती है, उस सॉन्ग की लिस्ट बना लीजिए। समझिए मेरी बात को। अगर आपको किसी इंसान से बात करना अच्छा लगता है, उन लोगों की लिस्ट बना लीजिए जिन लोगों से आपको बात कर कर मोटिवेशन मिलता है, जिन लोगों से आपको खुशी मिलती है, उन लोगों के पास बैठिए। नेगेटिव इंसान आपको बिल्कुल जमीन में उतार देगा, और जमीन में उतारने का मतलब यह होगा कि एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप अपने आप को खत्म करना महसूस करोगे। दोस्तों, जीवन इतना आसान नहीं होता जितना लोग सोचते हैं। जिंदा तो रह सकते हैं, पशु भी रहते हैं, अपना पेट भरते हैं, लेकिन आपको एक ऐसा इंसान बनकर जिंदा रहना है, दूसरे की खुशियों को देखकर खुश हो जाए, और आपको दूसरों के दुखों से दुख होना चाहिए। इसको कहते हैं पवित्र हृदय। लेकिन आप केवल और केवल एक प्यार में आकर अपनी लाइफ को खत्म कर रहे हैं, अपने आप को परेशान कर रहे हैं और डाउट कर रहे हैं कि मैं खुश कैसे रहूंगा। यार, ये सब चीजें आपकी लाइफ में एंट्री कर चुकी है, और उस इंसान के जाने के बाद क्या वो इंसान आपका जीवन ले रहा था? वो इंसान आपकी लाइफ में इतनी वैल्यू रख रहा था कि आज आप परेशान हो रहे हो और आप घुटन महसूस कर रहे हो? दोस्तों, मेरी बात का विशेष ध्यान रखना। जिस समय आप कामयाब हो जाते हैं तो दुनिया की हर लड़की आपको लाइक करेगी, दुनिया का हर लड़का आपको लाइक करेगा, लेकिन जिस दिन आप नाकामयाब हो जाते हैं, उन्हीं लोगों की उंगलियां आपके ऊपर उठना शुरू हो जाएंगी। इसकी औकात यही है, ये ऐसा ही था, मैं बस उसको देख रही थी, मैं सोच रही थी ये कब फेल होगा, मुझे तो पता था ऑलरेडी, ये तो था ही ऐसा। दोस्तों, अगर आपको ऐसा कहलवाना है तो आप गलती करना शुरू कर दीजिए। आप अपने काम को छोड़कर उस पार्टनर के पीछे बाइक लगा लीजिए, उसके पीछे भागना शुरू कर दीजिए। एक दिन आप इतने निहायत ही पागल, बेवकूफ, यानी भद्दे किस्म के इंसान कहलाएंगे कि आपको कोई कबूल नहीं करेगा। दोस्तों,
आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, अपने अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी ताकि उस इंसान पर इंप्रेशन पड़े, उस इंसान को महसूस हो कि हाँ वाकई में ये इंसान मुझे छोड़कर गया था, आज ये इस लायक है। और जब आप लायक होते हैं तो आपको कोई नहीं छोड़कर जाता। दैट्स ऑल। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है, आपको कामयाब होना है और कामयाब होने के बाद आपको दिखाना है उस इंसान को, आप मुझे छोड़कर गए थे, आज मैं इस लेवल पर हूं, आज देखो मेरी औकात ये है और आपकी ये है। उस कुत्ते को आप जब ये चीज बोलोगे तो उसको एहसास होगा हाँ वाकई में ही ये इंसान कुछ लायक था, उसको यही तो दिखाना है आपको। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अब मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, तो मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।